ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी आ गई है। हर महीने में 2 एकादशी की तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार से साल में कुल 24 एकादशी की तिथि होती है। एकादशी तिथि का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने में हुए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 15 मई सोमवार को रखा जाएगा। इस बार की एकादशी सोमवार को है। गुरु जी कहते हैं कि सोमवार के दिन एकादशी की तिथि पड़ने के कारण एकादशी व्रत का विशेष महत्व हो जाता है। सोमवार के दिन अमलकी एकादशी पड़ने के कारण बहुत ही शुभ योगों के साथ आ रही है, जो आपकी किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही सफल साबित होगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, अगर आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर आपके विवाह में देर हो रही है या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इन सभी के लिए सोमवार की एकादशी के दिन चावलों वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए उपाय को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो किसी भी धातु के पात्र में जल ले सकते हैं। और आपको लेना है 31 चावल के दाने। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। चावल का पूरा 31 दाना लेना है। और आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा और सुंदर बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप महादेव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को जल से धोकर शुद्ध करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है किसी भी शिव जी के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर हमेशा की तरह उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाना है। अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि उत्तर दिशा के तरफ मुख करके ही पूजा करें। सबसे पहले आपको एक लोटा जल महादेव पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको 31 चावल के दाने को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप एक चावल का दाना समर्पित करें तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। जब दूसरा चावल का दाना समर्पित करें तब दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। इसी प्रकार से 31 चावल के दाने को समर्पित करना है और 31 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर जो आप चावल के दाने समर्पित किए हैं उसी चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र का डंठल माता अशोक सुंदरी के तरफ हो और बेलपत्र का पत्ता अपनी तरफ करके समर्पित करना है।
इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से अपनी कामना कहें, जो भी आपकी कामना हो। इसके बाद आप अपने घर चले आइए। इस उपाय को आप एकादशी के दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को पूरी श्रद्धा और महादेव पर विश्वास करके किया जाए तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही महादेव पूरा करेंगे। गुरुजी कहते हैं एकादशी के दिन महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर 3 बार स्वधा 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 का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपको पितृदोष नहीं लगेगा, आपके पितृगण प्रसन्न होंगे। जिस घर के पितृ पसंद होते हैं उस घर में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। अब जानते हैं एकादशी के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको एकादशी के सुबह में करना है। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल, 1 टुकड़ा गुड़। गुड़ को जल वाले लोटे में आपको डाल लेना है। अब आप गुड़ वाले जल को लेकर आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष के पास पहुंचकर गुड़ वाले जल को पीपल वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। इसके बाद दोनों हाथों से पीपल वृक्ष को छूकर प्रणाम कर लेना है। आप सभी जानते ही होंगे कि पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों का वास होता है। इस उपाय को आप प्रत्येक एकादशी को कर सकते हैं। केवल जब रविवार हो तब पीपल वृक्ष में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी कहते हैं एकादशी तिथि के दिन आंवले वृक्ष की पूजा, केले की वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन इस दिन किसी भी वृक्ष की पत्तियां या डाली नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके घर के पास केला या आंवले का वृक्ष हो तो उसमें भी 1 लोटा जल समर्पित कर देना चाहिए। तो ये थी पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।